बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 7 लेक्चर नंबर 3 में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी तालीमी सरगर्मियों को आपने भरपूर तरीके से जारी रखा हुआ होगा। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 की ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी और तकरीबन पहले 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हमने मुकम्मल कर ली थी। आज दोबारा हम वहीं से अपना सिलसिला शुरू करेंगे जहां से लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था। आप लोग अपनी बुक्स अपने पास रखें, लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा, आपको याद नहीं है, पहले से आपने नोटबुक पे उसको लिखा नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, साथ साथ अपनी लेड पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर उस वर्ड के ऊपर आप लिखते चले जाएंगे ताकि ट्रांसलेशन करते हुए आपको ज़्यादा मसाइल का सामना ना करना पड़े। आप बुक ओपन करें, उम्मीद है बुक आपके पास होगी। पेज नंबर 12 है, लेसन नंबर 3 है, लॉर्ना डून। एक कहानी, एक स्टोरी हम पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशन इसकी हमने कल स्टार्ट की थी, तो आज हमने स्टार्ट करनी है। ये इसका तकरीबन तीसरा पैराग्राफ बन रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है देन ही वेडेड अप। यहाँ से आप लोग उंगली ऊपर रखेंगे जहाँ से हमने पढ़ना है, साथ साथ आप उंगली भी रखेंगे ताकि आपकी तवज्जो जो है अपने लेक्चर की तरफ हो। बेशक आप इस लेक्चर को देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप साथ साथ सुनते जाएं और अपने आपका जो पूरा ध्यान है, फोकस जो करना है आपने, वो अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर करना है ताकि आपको वर्ड्स अच्छे तरीके से समझ आएँ और उनकी ट्रांसलेशन को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देन तब, ही वेडेड अप, वो चलता गया। आपको मैंने बताया था वेडेड का मतलब होता है पानी में चलना। अ लिटिल रिवर, एक छोटे से दरिया में। ज़ाहिर है उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं था तभी वो दरिया के अंदर चल रहा था, वरना ज़्यादा पानी हो तो उसमें चलना मुश्किल हो जाता है। देन ही वेडेड अप अ लिटिल रिवर, तब वो एक छोटे से दरिया में चलता गया। दैट फ्लोड फ्रॉम द डून वैली, ये दरिया कहाँ से आ रहा था? ये वादी डून से बह के आ रहा था। यानी ज़रा आप ये जानते हैं कि पानी ऊपर वाली जगह से नीचे की तरफ बहता है, तो अब ये क्या था कि ये दरिया आ कहाँ से रहा था? वादी डून की तरफ से। अब इस लड़के ने क्या किया, जो हमारी कहानी का एक किरदार है, जॉन जिसका नाम है, इसने क्या किया, ये पानी की मुखालिफ सिमत में चलना इसने शुरू कर दिया दरिया के अंदर। यानी कि जिस तरफ से पानी आ रहा था उस तरफ से। इसलिए वेडेड के साथ अप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अप का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ कि इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। जिस सिमत से पानी आ रहा था इसने उस तरफ चलना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ? देन ही वेडेड अप अ लिटिल रिवर, फिर उसने एक छोटे से दरिया में चलना शुरू किया। दैट फ्लोड फ्रॉम द डून वैली, जो कि वादी डून से बह के आ रहा था। द ट्रीज मेट अबव हिज हेड, द ट्रीज दरख्त, मेट मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट मिलना, MEET मीट मिलना, और MEAT मीट का मतलब गोश्त होता है। यहां पे मेट मीट की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, मिलना। द ट्रीज मेट, दरख्त मिले हुए थे, अबव हिज हेड, उसके सर के ऊपर। यानी आप देखें किसी जगह पे आपने देखा होगा कि यहां पे दरख्त बहुत ज्यादा घने होते हैं, तो ऊपर से दरख्त एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े ही होते हैं। अगरचे नीचे काफी स्पेस होती है, वहां से आप गुजर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन ऊपर से वो जाके क्या हो जाते हैं, फैले हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं। तो वो कैसे जुड़े हुए थे? द ट्रीज मेट अबव हिज हेड, दरख्त उसके सर के ऊपर जुड़े हुए थे, आपस में मिले हुए थे। एंड केप्ट आउट द सनलाइट, यानी वो इतने ज्यादा घने थे। एंड केप्ट आउट द सनलाइट,
कि उन्होंने सूरज की रोशनी को दूर रखा हुआ था, यानी वो सूरज की रोशनी को नीचे जमीन तक नहीं आने दे रहे थे। इतने घने दरख्त थे कि सूरज की रोशनी उनमें से गुजर के नीचे जमीन पे नहीं आ रही थी। एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट, हर चीज बहुत खामोश थी। क्या मतलब इसका हम लेंगे? एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट, हम ये कहेंगे कि माहौल बहुत पुरसकून था। एंड जॉन फेल्ट कोल्ड, अब चूंकि सूरज फरवरी का महीना था, दूसरे महीने में आप जानते हैं कि सर्दी बाकी होती है अभी तक, तो अब सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ रही थी। वैसे भी दरख्त जो है वो ठंडक का एहसास दिलाते हैं, तो अब सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आ रही थी, ऊपर से दरख्त भी थे, तो वहां पे क्या हुआ कि उसको सर्दी महसूस होना शुरू हो गई। जॉन फेल्ट कोल्ड, जॉन ने सर्दी महसूस की, एंड लॉनली, और उसने तन्हाई भी महसूस की। जब खामोशी होती है माहौल में, इधर उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसको दरख्तों की वजह से सर्दी भी महसूस हुई और माहौल के खामोश होने की वजह से उसको तन्हाई भी महसूस हुई। नेक्स्ट लाइन देखें, सम वे अप, थोड़ी देर तो वो इसी तरीके से चलता रहा। द रिवर फ्लोड इनटू अ बिग ब्लैक पूल, सम वे अप, कुछ आगे चलकर, द रिवर फ्लोड, ये दरिया बह रहा था, जा रहा था, इनटू अ बिग ब्लैक पूल, एक बड़े काले तालाब में। जॉन प्रेस्ड क्लोज टू द रॉक्स, अब जॉन ने क्या किया कि जॉन चट्टानों के साथ साथ रहा। प्रेस्ड क्लोज टू द रॉक्स, रॉक्स मीन चट्टाने, वो चट्टानों के साथ साथ रहा। एंड स्लोली क्लाइंब राउंड द पूल, और आहिस्ता आहिस्ता तालाब के गिर्द उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? एट वन एंड, एक तरफ, एक किनारे पर, अ वाटरफॉल, आबशार, जब पहाड़ों के ऊपर से पानी बह के नीचे आ रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आबशार, यानी कि ऊंचाई से पहाड़ों के ऊपर से पानी का बह के नीचे आना, उस पानी के मखसूस बहाव को हम आबशार का नाम देते हैं। ये आपके सामने मैंने आबशार लिख दी है ताकि आप इसको अपनी बुक पे नोट कर सकें। अब वहां पे क्या हो रहा था जी? A waterfall ran down a steep, slippery cliff at one end. उसके एक किनारे पर एक आबशार बह रही थी। कहां से? जो स्लिपरी, यानी कि ऐसी पहाड़ी पर से जो जिस पर फिसलन थी, यानी कि उसके ऊपर अगर आप पांव रखते तो पांव फिसल जाता। एंड दूसरी क्या थी? स्टीप थी वो, यानी कि वो अमूदी एक चट्टान थी। एट वन एंड ए वाटरफॉल रैन डाउन अ स्टीप स्लिपरी क्लिफ, एक तरफ एक फिसलन वाली अमूदी चट्टान से आबशार बह रही थी। जॉन वांटेड, जॉन चाहता था, टू सी, कि वो देखे, जॉन देखना चाहता था। व्हाट वाज एट द टॉप, कि जहां से ये पानी आ रहा है ऊपर से पहाड़ी के ऊपर। व्हाट वाज एट द टॉप, कि पहाड़ी के ऊपर क्या है, उसकी बुलंदी पे ऊपर वो जाना चाहता था, वहां पे देखना चाहता था कि इसका जो ऊपर वाला सिरा है वहां पर क्या चीज है। सो ही डिसाइडेड, चुनांचे उसने फैसला कर लिया। सेकंड फॉर्म है, पास्ट में बात चली गई है। सो ही डिसाइडेड, चुनांचे उसने फैसला किया, टू क्लाइंब अप इट, उस पे चढ़ने का। किस पर? उस पहाड़ी पर जिस पहाड़ी से आबशार का पानी नीचे की तरफ आ रहा था। इट वॉज अ हार्ड क्लाइंब, यहां पे चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्यों? उसकी दो वजह आप ऊपर देख चुके हैं क्यों चढ़ना मुश्किल था। एक तो वो फिसलन वाली थी, जहां से पानी आ रहा होता है वहां पे वैसी फिसलन होती है। और दूसरी वजह क्या थी कि वो चट्टान जो थी वो बिल्कुल सीधी थी, यानी कि उसकी स्लोप नहीं थी, स्लोप बहुत कम थी। और जिस चीज की स्लोप नहीं होती उस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन दो वजूहात की बिना पर
उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल था। इट वॉज अ हार्ड क्लाइंब, यहां पे चढ़ना मुश्किल था। एंड वंस जॉन नियरली स्लिप्ड एंड फेल, और एक दफा तो जॉन तकरीबन फिसल कर गिर ही गया था, यानी मुकम्मल नहीं, तकरीबन पांव उसका फिसला और वो तकरीबन गिर ही गया था। ही हैड क्रैम्प्स, उसके पट्ठों में खिंचाव पैदा हुआ। एंड हिज लेग हर्ट, और सॉरी इसमें थोड़ा ये मिस हो गया, दोबारा ऊपर आप देखेंगे। सो ही डिसाइडेड टू क्लाइंब इट, जहां पे उसने ऊपर चढ़ने का फैसला किया, इससे आगे एक पैराग्राफ मिस हो गया था। एट फर्स्ट द वाटर नॉक्ड हिम बैक, पहले तो पानी ने उसे वापस धकेल दिया, यानी कि उसने जब ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो ऊपर चूंकि पानी ज्यादा जोर से नीचे की तरफ आ रहा था, उसमें प्रेशर था एक, तो उसने क्या किया, एट फर्स्ट द वाटर नॉक्ड हिम बैक, पानी ने उसे वापस धकेल दिया इनटू द पूल, किस में, तालाब के अंदर। एंड ही वॉज नियरली ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड का मतलब होता है जानदार चीज का डूबना। डूबने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक ड्रॉन्ड है जानदार चीज का डूबना, और दूसरा लफ्ज सिंक होता है, SINK, सिंक, उसका मतलब होता है बेजान चीज का डूबना। तो इन दोनों में आपने एक फर्क ज़हन में रखना है। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि वो एक जानदार था तो इसलिए ड्रॉन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बेजान चीज अगर कोई डूब रही होती तो उसके लिए हम सिंक का लफ्ज इस्तेमाल करते। ही वॉज नियरली ड्रॉन, तो तकरीबन वो डूबने वाला था, लकली, खुशकिस्मती से। लकली का मतलब क्या होगा, खुशकिस्मती से। ये आपके सामने लिख रहा हूं, लकली, खुशकिस्मती से। यह आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। खुशकिस्मती से, हिज स्टिक कॉट इन द रॉक्स, उसके पास जो एक छड़ी थी ना, वो शुरू में आपने पढ़ा था कि उसने एक छड़ी भी अपने साथ रखी हुई थी। उसकी छड़ी क्या हुई, कॉट, फंस गई इन द रॉक्स। वैसे कॉट का मतलब कैच की सेकंड फॉर्म है। कैच का मतलब पकड़ना होता है, जो आप अक्सर क्रिकेट में देखते हैं, कैच किया है, तो कैच का मतलब क्या होता है कि उसने बाल को पकड़ लिया है, तो कैच का मतलब पकड़ना होता है। लेकिन यहां पे अब हम कैच का मतलब पकड़ना नहीं लेंगे, यहां पे होगा कि स्टिक कॉट इन द रॉक्स, कि उसकी जो स्टिक थी, उसकी जो छड़ी थी, वो चट्टानों के अंदर फंस गई। चट्टानों ने उसको पकड़ लिया, यानी वो फंस गई। फिर क्या हुआ, एंड हेल्ड हिम अप, और उसकी वजह से वो पानी में डूबने से बच गया, यानी कि उसने उसको रोक लिया। ही स्ट्रगल्ड बैक, उसने वापसी की कोशिश की। कहां पे वापस जाने की, टू द फुट ऑफ द वाटरफॉल, उस जगह पे जहां से आबशार का पानी गिर रहा था। उसने आबशार के दामन में दोबारा वापस जाने के लिए जिद्दोजहद की कोशिश की। एंड देन स्टार्टेड टू क्लाइम अप इट, और फिर दोबारा उस पे चढ़ना उसने शुरू कर दिया। एक दफा गिरा, फिर दोबारा संभल गया, फिर दोबारा उसने चढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज अ हार्ड क्लाइंब, इस पे चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एंड वंस जॉन नियरली स्लिप्ड एंड फेल, और एक दफा तो तकरीबन वो फिसला और गिर ही चुका था। ही हैड क्रैम्प्स, उसके पट्ठों में खिंचाव पैदा हो गया। एंड हिज लेग हर्ट सो मच, और उसकी टांगें इतनी ज्यादा जख्मी, सॉरी एक टांग है हिज लेग, और उसकी टांग इतनी ज्यादा जख्मी हो गई, दैट व्हेन ही मैनेज टू रीच द टॉप, कि जब वो उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में कामयाब हुआ, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। फेंट का मतलब बेहोश होना, सेकंड फॉर्म है, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ जी, व्हेन जॉन ओपन्ड हिज आईज, जब जॉन ने अपनी आंखें खोली, ही फाउंड हिमसेल्फ इन द डून वैली, उसने अपने आप को वादी डून में पाया, यानी कि वो उस जगह पे पहुंच चुका था जहां से वो दरिया बह के आ रहा था। वादी डून के अंदर वो पहुंच चुका था। ए ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, ए ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, लिटिल, छोटी, गर्ल, लड़की, एक खूबसूरत छोटी सी लड़की, विद लार्ज डार्क आईज,
जिसकी बड़ी स्याह आंखें थीं, एंड थिक डार्क हेयर, और घने स्याह बाल थे, वाज नीलिंग, वो झुकी हुई थी, बिसाइड हिम, उसके ऊपर। एक छोटी खूबसूरत लड़की बड़ी स्याह आंखों और घने स्याह बालों वाली उसके ऊपर झुकी हुई थी। हर ड्रेस हैड अ वाइट टॉप, हर ड्रेस, उस लड़की का लिबास कैसा था? हैड अ वाइट टॉप, उस लिबास का जो बालाई हिस्सा था वो क्या था? सफेद था। एंड स्कर्ट ऑफ रिच कलर्स, और उसकी जो स्कर्ट थी, उसका जो लिबास था वो भड़कीले कलर वाला था, तेज रंग वाला था। शी हैड बीन रबिंग जॉन्स फॉरहेड, शी हैड बीन रबिंग, रब का मतलब होता है रगड़ना। ये आपने शायद मीनिंग में नहीं लिखा था, यहां पे आप लिख लें। रब का मतलब क्या होगा? रगड़ना। शी वॉज रबिंग, वो क्या कर रही थी? रगड़ रही थी। किसको? जॉन्स फॉरहेड, जॉन्स के माथे को। फॉरहेड किसे कहते हैं? माथे को कहते हैं। वो जॉन के माथे को रगड़ रही थी विद द हैंकरचीफ। याद रखिएगा, इसमें स्पेलिंग में HANDKERCHIEF, इसमें डी आ रहा है, लेकिन ये डी पढ़ा नहीं जाता, ये साइलेंट है, इसको आप हैंकरचीफ पढ़ेंगे। फॉरहेड विद अ हैंकरचीफ, क्या कर रही थी? हैंकरचीफ कहते हैं छोटा रुमाल जो आप अक्सर अपनी पॉकेट्स में रखते हैं, आपके हाथ में होता है छोटा रुमाल, उसे हैंकरचीफ कहा जाता है। वो लड़की क्या कर रही थी? शी हैड बीन रबिंग जॉन्स फॉरहेड विद अ हैंकरचीफ, वो लड़की एक रुमाल की मदद से जॉन के माथे को रगड़ रही थी। क्योंकि ये बेहोश हो चुका था, तो वो लड़की ये कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से मैं इसको होश में वापस लाऊं। तो वो उसको होश में वापस लाने के लिए उसके माथे को वो छोटे रुमाल से रगड़ रही थी। When John sat up, sit की सेकंड फॉर्म, sit बैठना, sat up उठ के बैठ गया। When John sat up, जब जॉन उठकर बैठ गया, she said, वो लड़की बोली, क्या कहा उसने? Oh, I am so glad, मैं बहुत खुश हूं। ग्लैड मीन खुश, मैं बहुत खुश हूं। You will be better soon, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। वांट यू, है ना? क्या ऐसा नहीं होगा? ये नहीं, आगे से फिर पूछ रही भी, तुम ठीक हो जाओगे ना, सवाल यह है जी। देन शी सेड, फिर अभी तक उस लड़के ने जवाब नहीं दिया, वो लड़की बोले जा रही है। पहले वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई है, और फिर ये कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अभी तक उसने जवाब नहीं दिया, खुद ही फिर कह रही है मैं ठीक कह रही हूं ना, ऐसा ही है ना। फिर अभी तक लड़का नहीं बोला, फिर आगे वो फिर बोल रही है। देन शी सेड, फिर वो बोली, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? एंड वाई हैव यू कम हेयर, और तुम यहां पे क्यों आए हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां पे क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहां पे? अब लड़का बोल रहा है, माई नेम इज जॉन रेड। जॉन इसका अपना नाम है, रेड इसके वालिद का नाम था। माई नेम इज जॉन रेड, मेरा नाम जॉन रेड है। आंसर्ड जॉन, जॉन ने जवाब दिया। आंसर जवाब देना, आंसर्ड जवाब दिया, सेकंड फॉर्म है। एंड आई हैव बीन फिशिंग, और मैं मछलियां पकड़ रहा था। हु आर यू, तुम कौन हो? यानी कि अब लड़के से जो सवाल पूछे गए थे उसने उनका जवाब दिया, और फिर उससे पूछता है कि मैं तो अपने बारे में बता चुका हूं, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। अब इसके बाद थोड़ा सा हमारा भी बाकी है, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा इस वजह से नहीं कि आपके लिए फिर मुश्किलात ना हो, आप इसको आसानी से ताकि समझ सकें, आसानी से आप इसको याद कर सकें, आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो।
तो जो कुछ आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। जो वर्ड्स आपको नहीं याद, जिनकी मीनिंग्स जो आपके पास लिखी हुई नहीं है, वो जब आप लेक्चर सुनेंगे तो उसमें उन वर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से नशीन करना है और इस ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। आपके घर में जो भी आपका बहन भाई वालिदैन जो भी आपके लिए इतनी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, आपके साथ हैं तालीमी सिलसिले में, उनको आप सुना सकते हैं, ये आप टेस्ट दे सकते हैं घर में, तो ताकि ये आपका लेक्चर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।